नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। पॉपुलर डॉट की तरफ से आप सभी साथियों का मॉडर्न अकेडमी में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से सबसे पहला टॉपिक है ये क्लास बीए के लिए, बीकॉम के लिए और बीबीए के लिए कॉमन टॉपिक है। तो यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि उपयोगिता विश्लेषण की बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस, सबसे पहले यूटिलिटी क्या रहेगी, यूटिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद में यूटिलिटी से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं अलग अलग शास्त्रियों ने, जैसे कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ये भी दिया हुआ है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और रिलेटिव प्रेफरेंस थ्योरी। तो काफ़ी जो है सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग शास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, सबकी बात करेंगे। लेकिन आज का विशेष जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसकी विशेषताएं हैं, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज रिलेटिव, यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियल, यूजफुल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मोडिलिटी। जो यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, मोडिलिटी से। तो ये इसकी क्या होती है, हमारी विशेषताएं होती हैं। और साथ में जो इसकी क्या होती है, अजम्पशंस जो हम मान के चलेंगे वो है हमारा रैशनल कंज्यूमर यानी उपभोक्ता विवेकशील है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, जब सिद्धांत ही अपना कार्डिनल यूटिलिटी है तो वही सिद्धांत इसके अंदर शामिल करेंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी जो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, स्थिर रहती है, ये हमने माना इसके अंदर। और डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इसके अंदर लागू होगा। और साथ में जो है ना, टोटल यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ n1 n2 n3 n4, यानी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो सभी इकाइयों पर क्या होती है, जो होती है। तो ये बेसिक बातें हैं और इसके साथ में हम लोग शुरू करते हैं अभी आज का टॉपिक। तो टॉपिक क्या है हमारा, यूटिलिटी एनालिसिस। जैसा कि आपको टॉपिक समझ में आ गया, बातों से, एजम्पशन से और फीचर से समझ में आ गया। dx क्या होता है, dx इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, इनकम एंड प्राइस ऑफ y एंड प्राइस ऑफ z। यानी कि डिमांड फंक्शन जो है, यानी किसी वस्तु का मांग का फंक्शन किसके ऊपर निर्भर करता है, यानी मांग किसके ऊपर निर्भर करती है, तो वो प्राइस ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की मांग, एक्स वस्तु की प्राइस के ऊपर निर्भर करती है। अगर हमारी प्राइस बढ़ती है तो हम लोग मांग कम करते हैं, प्राइस घटती है तो हम लोग मांग ज्यादा करते हैं। तो फंक्शन तो यही कहता है कि जैसे कीमत बढ़ती है तो मांग कम करते हैं, कीमत घटती है तो मांग ज्यादा करते हैं। तो ये नेगेटिव रिलेशन दिखाता है किसका, डिमांड का और कीमत का। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन का क्या है, डिमांड फंक्शन का अगर हम प्राइस की बात करें, और एक्सिस के ऊपर लेते हैं क्या, तो एक्सिस के ऊपर लेते हैं हम लोग क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर लेते हैं प्राइस। तो ये होता है हमारा डिमांड कर्व, डी के नाम से जाना जाता है डिमांड कर्व। ये जो है नेगेटिव स्लोप होता है, डाउनवर्ड होता है, और ये रिलेशन दिखाता है प्राइस के साथ में नेगेटिव। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी घट जाती है, प्राइस घटती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। इसी प्रकार से जो होता है हमारा क्या होता है, सप्लाई कर्व होता है, एसएस होता है, इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व, उतनी होगा। इसका अगर हम बात करें बेसिस की, तो प्राइस के साथ में इसका सीधा संबंध होता है। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घट जाती है, ठीक है। और जो संतुलन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो संतुलन होता है इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता संतुलन पर कहाँ पर होता है, तो संतुलन वहीं पर होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मांग और पूर्ति के द्वारा जो है किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ये बेसिक एक हमने डायग्राम डिस्कस किया है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस में होती है जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। अब बात करें यहाँ पर यूटिलिटी एनालिसिस की। तो यूटिलिटी एनालिसिस क्या कहता है, यूटिलिटी एनालिसिस के लिए जो सिद्धांत दिए हमने बात कर ली, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और रिलेटिव प्रेफरेंस थ्योरी। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले करेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है माय डियर, सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी यानी उपयोगिता, किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। तो अपने सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। तो ये जो बात कर रहे हैं लोग, उपयोगिता की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ पर है उपयोगिता के लिए तीन सिद्धांत, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपने पास में जो विशेषताएं हैं वो क्या है, ठीक है। यूटिलिटी की जो विशेषता क्या है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी जो है भावगत होती है। यूटिलिटी इज रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी
जो उपयोगिता है वो सदा एक समान नहीं रहती, वो अकॉर्डिंग टू मौसम या फिर जो है समय के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि ये दिखाता है हमारा यूटिलिटी इज रिलेटिव, ठीक है। नॉट एसेंशियल यूजफुल, इसका लाभदायक होना मतलब आवश्यक नहीं है, ये जो है नुकसानदायक भी हो सकती है। जैसे हम बात करें किसी स्मोकर की या फिर ड्रिंकर की, वो ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसके लिए वो हानिकारक है। लेकिन यूटिलिटी जो है अपने आप में यूटिलिटी है, उसका इसका कोई मतलब नहीं है कि वो यूजफुल है या फिर नहीं है, ठीक है, यूजफुल है या नहीं है। यानी कि यहाँ पे एक बात कर रखी है नॉट एसेंशियल यूजफुल, इसका लाभदायक होना आवश्यक नहीं है, ये नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन है तो यूटिलिटी, उसे भी तो मतलब लेकर के लोग एंजॉय करते हैं, ड्रिंक को लेकर के या स्मोक को लेकर के, तो भी तो लोग एंजॉय करते हैं, तो उसकी भी यूटिलिटी होती है। तो यहाँ पर बात क्या है कि उसका लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ मोर्टेलिटी, यानी कि उसी से एक बात निकलती है मोर्टेलिटी से, यानी नैतिकता से परे होती है। यूटिलिटी का नैतिकता से कोई भी संबंध नहीं है, वो उससे परे रहती है। इसी प्रकार से जो हम लोग बात कर रहे हैं यूटिलिटी की, तो विशेषताओं के साथ में हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। जो हम आज का जो ग्राफ करेंगे, आज का जो डिस्कस करेंगे, तो उसकी जो विशेष बातें हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं क्या क्या हैं। तो मान्यता में क्या है कि रैशनल कंज्यूमर है, जो कि उपभोक्ता है, उसको हमने क्या माना है कि वो रैशनल है, विवेकशील है, अपने अच्छे और बुरे का वो सही तरीके से क्या कर सकता है, पता कर सकता है, उसको ज्ञान है, ठीक है, वो पागल नहीं है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, जब हमारा सिद्धांत है कार्डिनल यूटिलिटी, तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि जो उपयोगिता है उसको हम लोग गणनावाचक संख्या में माप सकते हैं, यूटिलिटी को गणनावाचक संख्या में मापा जा सकता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स के अंदर है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, तीसरी जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या मानी जाती है, स्थिर मानी जाती है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। जैसे जैसे हम लोग किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं, तो क्या होता है कि उसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, स्थिर होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि ये तो हमने मान लिया, ये मनी से संबंधित बात है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, वो तो मुद्रा की बात कर रहा है। लेकिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसी वस्तु की इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है, ठीक है। वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, लेकिन जो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती नहीं जाती, उसको कांस्टेंट माना जाता है। दो है एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है, लेकिन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी आपको पता ही है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सभी इकाइयों का क्या होती है, जोड़ होती है, तो यहाँ पर उसको दिखाया गया है, ठीक है। कुल उपयोगिता सभी इकाइयों का क्या होती है, जोड़ होती है। उसके बाद करते हैं यहाँ पर ग्राफ की बात। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, हमें बताया कि टोटल यूटिलिटी कुल मतलब अलग अलग इकाइयों का क्या होती है, जोड़ होती है। यानी टोटल यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ n1 n2 n3 और nn, जितने भी इकाइयां होंगी उन सबका क्या होगा, जोड़ होगा। तो ग्राफ में लेते हैं हम लोग, सबसे पहले ये लिया हमने o एक्सिस और ये लिया y एक्सिस, इसके ऊपर हम लोग शो करना चाहते हैं टोटल यूटिलिटी। एक ले लेते हैं नीचे o एक्सिस और ये y एक्सिस, ये o डैश y डैश, ठीक है। तो ऊपर दिखाना चाहते हैं हम लोग कुल उपयोगिता और नीचे दिखाना चाहते हैं सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, वो इनवर्स एस आकार का होता है, इनवर्स एस आकार, ठीक है, ऐसे बनता है इनवर्स एस आकार, ठीक है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, मार्जिनल यूटिलिटी को डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी मिलती है 0, मार्जिनल यूटिलिटी भी मिलती है 0, ठीक है। जब 0 इकाई लेते हैं तो 0 ही मार्जिन मिलेगी, 0 ही क्या मिलेगी, टोटल मिलेगी। यहाँ पर हमने टोटल को शो किया है, जब हम लोग क्या कर लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को शो करते हैं, और यहाँ पर क्या है, हमारी क्वांटिटी है, यहाँ पर भी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ग्राफ का इस प्रकार से हमें करना है कि ऊपर टोटल दिखाना है, नीचे मार्जिन दिखाना है। उसके बाद में एक यूनिट करते हैं तो टोटल मिलती है 8 और मार्जिन भी मिलती है 8। नेचुरल बात है, जब लोग किसी एक इकाई का इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो टोटल यूटिलिटी मिलती है 8 मिलेगी, मार्जिन भी 8 मिलती है। क्योंकि मार्जिन क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं कि जब हम लोग एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको मार्जिन कहते हैं। तो पहले इकाई में क्या अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं है, तो नेक्स्ट में चलेगी दूसरी इकाई का जो उपयोग करता है तो कुल उपयोगिता कितनी मिलती है, 14 मिलती है, ठीक है। और मार्जिन अगर निकालेंगे तो कितना निकलता है, मार्जिन कैसे निकालते हैं, कुल उपयोगिता के अंदर, यानी 8 के अंदर क्या चल रहा है,
8 के अंदर जो चेंज आया वो 6 का है। अभी 14 हो गई है, पहले कितनी थी 8 थी, 14 माइनस 8 करते हैं तो 6 बचता है। तो ये क्या आता है मार्जिनल, यानी कि मार्जिनल क्या कहता है, सीमांत उपयोगिता क्या कहती है, जब एक अतिरिक्त इकाई का वो करने पर कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आता है उसको क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी इकाई का वो करने पर कुल उपयोगिता 14 हो गई है, तो कुल में क्या अंतर आया है, वो 6 का अंतर आया है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को x दूसरी इकाई का वो करने पर जो यूटिलिटी मिली वो 6 मिली, पहले 8 मिली थी, अब 6 मिल गई। तीसरी का जब इस्तेमाल करते हैं तो कुल हो जाती है 18। तो मार्जिनल कितनी आएगी, कुल के अंदर कितना चेंज है, पहले थी 14 अब हो गई 18, दैट मींस अंदर कितना आया 4। तो ये होगी मार्जिनल यूटिलिटी। अब चौथी का इस्तेमाल करता है तो कुल उपयोगिता होती है 20, तो कुल के अंदर कितना चेंज है, पहले 18 थी अभी 20 हो गई, तो अंदर कितना है 2 का, तो ये होगी मार्जिनल। इसी प्रकार से जब पांचवी इकाई का इस्तेमाल करता है तो कुल उपयोगिता कितनी होती है 20, पहले इकाई के अंदर कितना अंतर है, पहले 20 थी अभी 20 है, तो कुल उपयोगिता सेम बनी हुई है, इसलिए जो है सीमांत उपयोगिता क्या होगी यहाँ पर 0। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सीमांत उपयोगिता की जो डेफिनेशन है वो क्या करती है, किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का वो करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन घटना भी शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है, जीरो भी हो जाती है और माइनस भी हो जाती है। तो डिफरेंट की अगर बात करें तो डिफरेंट देखो मोटा सा यही है। अगर सीमांत की बात करें तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है हमारी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सीमांत उपयोगिता की फीचर्स हैं, ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो धनात्मक कैसे होगी, ऋणात्मक कैसे होगी और जीरो कैसे होगी, तो इसकी बात करें तो देखो धनात्मक कब होती है, जब कुल उपयोगिता हमारी किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, दैट मींस कि सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव होती है। अब अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता घटती जाती है तो वहां पर सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, जब अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता के अंदर कोई अंतर नहीं आता तो वहां पर सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाती है। तो तीनों पोजीशन जो है वो सीमांत उपयोगिता से रिलेटेड है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, लेकिन कुल उपयोगिता कभी भी जीरो नहीं होती। हालांकि ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होती। तो ये बातें हैं टोटल यूटिलिटी से रिलेटेड और मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड। तो बात करते हैं यहाँ पर ग्राफ की। तो टोटल यूटिलिटी कर्व क्या होता है हमारा, इनवर्स एस आकार का होता है, जस्ट लाइक दिस, ये है टोटल यूटिलिटी कर्व। अब टोटल यूटिलिटी बताते हैं, टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल यूटिलिटी बनाने का तरीका, टोटल यूटिलिटी कर्व बनाओगे आप तो उससे लेवल बनाने के लिए क्या हो, और नीचे जो है उधर से ही मार्जिनल यूटिलिटी को निकालो, जैसे कि है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ये टोटल यूटिलिटी कर्व है। अब इसी ग्राफ के अंदर इस टेबल को हम पीओ देते हैं कि कैसे। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है टोटल यूटिलिटी क्या है, अधिकतम है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो लगती है। दैट मींस कि 5 इकाई हम लोग ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 1 और 2 3 4 और 5, यानी कि 1 2 3 4 और 5 इकाई के ऊपर जो कुल उपयोगिता है अधिकतम होती है। दैट मींस कि यहाँ पर 5 यूनिट के ऊपर क्या होता है, कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। हमने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बनाया है, ये इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चौथी यूनिट की बात करें तो भी क्या होता है, हमारी चौथी यूनिट के ऊपर क्या होती है, अधिकतम होती है, क्योंकि टोटल यूनिट तो अपने पास में कितनी मिलती है, 20 मिल रही है ना, तो 20 ही मिल रही है टोटल यूनिट इसके ऊपर। पांचवी के ऊपर जो टोटल यूनिट 0 हो जाती है तो टोटल यूनिट कितनी मिलती है, 20 मिलती है। लेकिन जैसे हम लोग छठी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पर तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है घटना शुरू कर देती है। यहाँ पर जब घटना शुरू कर देगी तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होती है यानी कि यहाँ पर नेगेटिव शो करेगा। अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो जो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आप पहले से निकालने के लिए नीचे आ गए, यहाँ से ये जो ग्राफ बनेगा ये इस बिंदु से नीचे से आएगा। ठीक है, ये वाला दिखाना चाहते हैं। अब जैसे ही छठी इकाई का इस्तेमाल किया ना
तो कुल उपयोगिता जो है घट गई है। क्यों घट गई? क्योंकि मार्जिनल जो यूटिलिटी है, मार्जिनल जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, वो क्या होगी? घटना शुरू कर दी है। यहाँ पर 6 इकाई के ऊपर पहली यूनिट का इस्तेमाल किया इसने, तो यूटिलिटी कितनी मिली? मार्जिनल यूटिलिटी 8 मिली, ये 8 है मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी यूनिट का इस्तेमाल किया तो कितनी मिली? 6 मिली। तीसरी का इस्तेमाल किया तो कितनी मिली? 4 मिली। और चौथी का इस्तेमाल किया तो कितनी मिली? 2 मिली। और पांचवी पे कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। छठी का जो इस्तेमाल करता है तो क्या होता है? छठी पे इस बिंदु पर जाएगा, यहाँ पर इस बिंदु पर, तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस में चलाएगा ना, ये क्या आ गया है? माइनस में आ गया है, माइनस में, नेगेटिव। तो ये है हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ, जिसके अंदर हमने टोटल यूटिलिटी को दिखाया है ऊपर और नीचे दिखाया है मार्जिनल यूटिलिटी को। डिफरेंट क्या है? अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी का, तो टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस क्या होती है? बढ़ सकती है और घट सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। सीमांत उपयोगिता क्या है? बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ 5th नंबर पर यानी जो इकाई 5 है, इसके ऊपर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। ठीक है। छठी इकाई के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, इसलिए जो है कुल उपयोगिता घटना शुरू कर देती है। और 5 इकाई से पहले जो है कुल उपयोगिता जो है बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता मिल रही होती है। पहले भी 8 मिलती है, दूसरी पे जो है 6 मिलती है, तीसरी इकाई के ऊपर 4 मिलती है, चौथी इकाई के ऊपर 2 मिलती है, पांचवी के ऊपर कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ तक तो क्या होता है? कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ही छठी इकाई का इस्तेमाल करता है तो कुल उपयोगिता जो है घटना शुरू कर देती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। ये था हमारा आज का क्वेश्चंस। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया तो तुरंत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।